सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रवीण सिंह और आप सब देख रहे हैं द प्रवीण सिंह शो। आज हम बात करने वाले 1947 में हुए मोहम्मद अली जिन्ना से एक भूल के बारे में। ये एक ऐसी भूल है जिसके वजह से उनके पिछवाड़े में पता नहीं कैसा कीड़ा है जिसकी चुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के सबसे फेवरेट पीस लविंग कंट्री के बारे में। हम बात कर रहे हैं सुलभ शौचालय के बारे में। नहीं 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 नहीं, सॉरी, भिखारियों का देश पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि पहलगाम में होने वाले टेररिस्ट अटैक के बाद जब से हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिट्टी में मिला देने वाली बात कही है, तब से भिखारियों की रातों की नींद और दिन की चैन उड़ चुकी है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। शहबाज शरीफ साहब जो कि भीख मांगने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और आजकल जब से इनकी फटी पड़ी है, ये दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं बचा है जहाँ पे जाके इंडिया से बचने के लिए भीख नहीं मांगी इन्होंने। अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस और अब मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया भी जाके आ चुके होंगे किंग जोंग उंग के पास कि भैया हमें भारत से बचा लो। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जब से इन्होंने ये कांड किया है तब से ना तो हमारे प्रधानमंत्री ना भारत के कोई भी मिनिस्टर या डिप्लोमेट ने ये बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करने वाले हैं। ये भाई साहब की इतनी फटी पड़ी है कि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी आर्मी बॉर्डर पर जाके बैठा रखी है। अभी रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस्लामाबाद और कराची का एयर स्पेस टोटली बंद कर दिया है और इनकी पूरी आर्मी यही दोनों जगह पे बैठी हुई है। इन्हें पता है कि पिछले बार इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे इनको पेल दिया, फिर उसके कुछ ही सालों बाद हमारे फ्लाइंग ऑफिसर अभिनंदन जी ने इनको पेला। और पेला तो पेला भाई साहब, मगर ऐसा पेला कि इनकी इतनी फट गई थी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और अब 2025 में इंडियन नेवी वाले इनसे काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें भी पेलने का मौका मिलना चाहिए। और पता नहीं क्यों ये पहलगाम हमले के बाद हमारा आईएनएस विक्रांत भी अरेबियन सी में एकदम रेडी पोजीशन पे खड़ा है। अब ये इतने डरे हुए हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इन शॉर्ट 72 हुरों के आशिक, पता नहीं ऐसे समय पे आशिकी करने के समय पे कहीं और ही गायब हैं। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते से इनका आता पता ही नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम इनके मुंह पे ये सोच के थूक रही कि भाई साहब कांड भी आप ही ने किया है और आप ही गायब हो। पाकिस्तान की आवाम से याद आया, जब से हमारे मोदी जी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है तब से इनकी आवाम अलग ही अलग सोशल मीडिया पर रील्स बनाई जा रही है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए। ये क्या तलहा, कुछ पता है इंडिया पानी कब खोलेगा? मेरे इतने सारे बर्तन जमा हो गए। अम्मी मेरे धुले हुए कपड़े देते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना है। बेटा कपड़े तो मैं धो नहीं सकी, इंडिया ने हमारा पानी जो बंद कर दिया है। आंखों में साबुन जा रहा है यार, इंडिया पानी खोल दो। पुत्र ओ तलहा पुत्र, एक ही कह रहे ने पानी केरे वेले आवेगा, मैं नहाना सी। अम्मी इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? बेटा अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसने पोटी जो कर दी है और इसको धुलाने का पानी भी नहीं। पाकिस्तान की नेशनल एंथम। पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे इनके भगोड़े आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बारे में। ऐसी खबर बाहर निकली कि इनके आर्मी चीफ कहीं और ही गायब हैं। इनके आर्मी ने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें आसिम मुनीर अपनी आर्मी को कुछ स्ट्रेटजी बताते हुए दिखते हैं। भाई साहब इंडियन आर्मी के हाथ से मरने के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी बनाता है? मुझे तो लग रहा है ये 72 हुरों से कैसे मिलना है, उनके साथ कैसे प्यार मोहब्बत से पेश आना है, आई थिंक उसकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं।
क्वेश्चन तो इससे भी उठ रहे हैं कि पाक आर्मी ने जो वीडियो रिलीज़ किया है वो वीडियो कुछ सालों पुरानी वीडियो है और ये अभी भी किसी बिल में छुपा पड़ा है। इनके पार्लियामेंट में भी कुछ तरीके की बातें चल रही हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपहसालार आसिम मुनीर देगा। अब इस वीडियो से एक बात तो एकदम क्लियर है कि इनकी दुश्मनी इंडिया से कम इंडिया में रहने वाले हिंदुओं से ज़्यादा है। बाबरी मस्जिद जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहाँ पे ये मैडम को इस 2 टके के आसिम मुनीर से आज़ान पढ़वाना है। और एक हमारे देश के लोग हैं जो पाकिस्तान के झंडे ज़मीन पे लगे हुए हैं उसको इतनी प्यार और मोहब्बत से निकाल रहे हैं। पता नहीं इनको पाकिस्तान से कितना प्यार है। और यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं, वहाँ के मीडिया हाउसेस को सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ के एक्टर्स एंड एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और उनके तरफ से फैलाए जाने वाले प्रोपोगेंडा के शिकार होते रहते हैं। वो बात अलग है कि अब इंडिया ने ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐसे मीडिया हाउसेस को इंडिया में फ़िलहाल के लिए बैन किया है। डॉन, एरी, जीएनएन ये सब के सब ब्लॉक है इंडिया में। और आशमा शिराजी जिनका यूट्यूब चैनल हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने पे ही चलता है, मैडम जी भी बैन हो चुकी हैं। और इन भिखारियों के बारे में एक बात और, जब से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ तो हमारी गवर्नमेंट ने सारे पाकिस्तानियों को 48 आवर्स के अंदर देश छोड़ने के लिए बोल दिया। उस 48 आवर्स के अंदर जितने लोग गए वो तो गए, बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग हैं जो बेचारे वाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको पासपोर्ट आप ही ने दिया है, अब हमको इंडियन सरकार जो है यहाँ से भगा रही है, आप हमको हमारे देश में हमारे घर में जाने दीजिए। पर ये भिखारी लोग अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश में लेने से इनकार कर रहे हैं, वाघा बॉर्डर के गेट ही नहीं खोल रहे हैं। 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी, विद इन 48 आवर्स में खाली करो। घर जाना है, हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए। और एक हमारे देश में लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई भी पोस्ट डालने से डरते हैं। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया रिटेलिएट क्यों नहीं कर रही है, जबकि इंडिया ने रिटेलिएट करना काफ़ी दिनों पहले से ही चालू कर दिया है। इंडिया ने सबसे पहला स्टेप इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हुए किया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर नियरली 80% इंडिया से जाने वाले रिवर पे ही डिपेंडेंट है। और इसके वजह से पाकिस्तानी एग्रीकल्चर एंड पाकिस्तानी इकोनॉमी को बहुत ज़ोर का झटका लगना चालू हो चुका है। इंडियन आर्मी अपने आर्मी के थ्रू पाकिस्तान पे कैसे रिटेलिएट करेगी ये आपको और हमको पता तो नहीं है, बट रिटेलिएट ज़रूर करेगी, ये भरोसा मुझे इंडियन आर्मी से है। इंडियन आर्मी को किसी बड़े स्ट्राइक की ज़रूरत नहीं है, ओनली हाई रैंकिंग पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स और टेररिस्ट को चुन चुन के मारे, जिससे ये मैसेज क्लियरली कन्वे हो कि इंडिया इस तरह की कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी चुपचाप नहीं सहेगा। साथ में अननोन मैन वाली पॉलिसी भी इंडिया को कंटिन्यू करनी चाहिए, जिसके थ्रू हाई वैल्यू टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में है उनको कौन कब मार के जाए किसी को पता ना चले। और आई थिंक जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्री के थ्रू आइसोलेट करते जा रही है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, उसी तरीके से इनको और आइसोलेट करने की ज़रूरत है। इवन प्रीवियसली कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन थे लाइक यूएई एंड सऊदी अरेबिया, अब ये सब कंट्री भी पाकिस्तान को स्टैंड अलोन रहने बोली है और उनको किसी भी तरह का हेल्प करने के लिए मना कर चुकी है। और ये हो पाया है सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन डिप्लोमेट्स की वजह से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इंडिया किसी भी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू बलूचिस्तान को जस्ट लाइक बांग्लादेश एक फ्री नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन होने के लिए हेल्प कर सकती है, तो दिस वुड बी द बेस्ट स्टेप फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एंड दिस वुड बी द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान।
तो भैया इन शॉर्ट पाकिस्तान की लोगों की तो फटी पड़ी है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी कब कहाँ से आएगा और कैसे पेल के चला जाएगा, और इनको पता भी नहीं चलेगा। अब ये पहले जाएंगे ये बात तो सच है, मगर कब और कैसे पहले जाएंगे ये बात तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही में इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जहां तक ये वीडियो पहुंचने की ज़रूरत है। और आपको ये वीडियो देखने के बाद जैसा भी लग रहा हो, अच्छा बुरा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। देखिए, आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बरकरार रहेगा, और अगर मेरा मोटिवेशन बरकरार रहेगा तो मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँगा। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।